Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss operant conditioning theory. आज जिस थ्योरी की हम बात करने जा रहे हैं वो है operant conditioning theory, जिसे दिया था B.F. स्किनर ने. ठीक है, इट इज़ गिवन बाय B.F. स्किनर. हमने लास्ट वीडियोस में लर्निंग थ्योरीज में थॉर्नडाइक की और आइवन पावलोव की थ्योरी डिस्कस की थी और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय B.F. स्किनर. ठीक है, स्किनर ने दिया था इसे. इसका एक और नाम है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी. इसे इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है. अच्छा देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी उन दोनों थ्योरी से कैसे अलग है और क्या इन्होंने डिस्कस किया था. बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं हम, लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं. तो लर्निंग थ्योरीज में थॉर्नडाइक ने एक लॉ दिया था, प्राइमरी लॉ, जिसका नाम था लॉ ऑफ इफेक्ट. डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ इफेक्ट. इसी लॉ ऑफ इफेक्ट पर आगे काम किया था स्किनर ने. थॉर्नडाइक के जो लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसमें कैसा इफेक्ट आया, अगर पॉजिटिव इफेक्ट आया तो आप उस काम को कंटिन्यू करेंगे, नेगेटिव आया तो आप उसे वहीं रोक देंगे. तो इसी कंसेप्ट पर आगे काम किया था स्किनर ने. स्किनर का कहना था कि लॉ ऑफ इफेक्ट को आगे जब स्टडी किया तो रीइंफोर्समेंट कंसेप्ट निकल कर आया. रीइंफोर्समेंट का मतलब है किसी भी काम का, डिज़ायरेबल काम का रिपीट होना, रिपीटेशन होना. तो रीइंफोर्समेंट का आज से आपको रिपीटेशन से याद रखना है कि जो भी आप काम कराना चाहते हैं, किसी के बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं, उसे आप रीइंफोर्स करके चेंज कर सकते हैं. रीइंफोर्समेंट और लॉ इफेक्ट की जो स्टडी की थी, रीइंफोर्समेंट के साथ साथ एक चीज़ और निकल कर आई, वो है पनिशमेंट, जिसे आगे जाके इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दी. मेन कंसेप्ट रीइंफोर्समेंट ही है कि आप किसी भी बच्चे के बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज कर सकते हैं. जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं आप उसे वैसा बना सकते हैं. ये कहना था स्किनर का. स्किनर के हिसाब से कि लॉ ऑफ इफेक्ट, अगर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तो रीइंफोर्समेंट अच्छा होगा, नेगेटिव आएगा तो आप उसको वहीं रोक देंगे. तो रीइंफोर्समेंट को भी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. देखिए, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिज्म के लास्ट साइकोलॉजिस्ट थे आपके स्किनर, तो ये जो लोग थे ये बिहेवियरिज्म पर ध्यान देते थे, किसी के बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज पर ध्यान देते थे. तो इन्होंने कहा कि रीइंफोर्समेंट के ज़रिए, रिपीटेशन के ज़रिए आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए डिज़ायरेबल चेंज ला सकते हैं. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाएगा और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस को हटा दिया जाएगा. ये तो हुई थियोरेटिकल बात. अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के ज़रिए. देखिए, ये कहते हैं कि अगर सबसे पहली चीज़ इस मॉडल को समझने से पहले कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल हमने जो लास्ट डिस्कस किए थे, थॉर्नडाइक में भी था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, आपका आइवन पावलोव में भी था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसमें भी है. लेकिन इस थ्योरी में रिस्पॉन्स पहले आएगा और स्टिमुलस बाद में आएगा. ये आपको याद रखना है. RS मॉडल भी कहा जाता है इसे, जिसमें स्टिमुलस आपका पहले आता है और रिस्पॉन्स बाद में आता है. तो दैट मीन्स कि अगर बच्चे ने, किसी बच्चे की बात करें, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अच्छे मार्क्स लेकर आया है या अच्छा बिहेवियर दिया है, तो उसे आप एक स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे, ऐसी चीज़ जिससे वो और इनकरेज हो, रीइंफोर्समेंट हो जाए. तो उसे आप स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे. मान लीजिए किसी ने अच्छे मार्क्स लेकर आया तो उसे एक गिफ्ट दे दिया. ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर ने और खुश हो गए कि दैट मीन्स अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात है, उसे रीइंफोर्समेंट मिला. नेगेटिव की रिस्पॉन्स इसमें भी पहले आएगा. मान लीजिए किसी बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाए, रीइंफोर्समेंट दिया, स्टिमुलस प्रेजेंट किया, लेकिन अब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे. ठीक है, या अब उसने स्टडी में अपना काम करना बंद कर दिया है, तो उसका रीइंफोर्समेंट या उसका स्टिमुलस जो था वो रिमूव कर दिया गया. इसमें मोबाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि मान लीजिए बच्चों को हम किसी अच्छे काम के लिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे देते हैं, जो आजकल ट्रेंड में है. तो मोबाइल जब आपने प्रेजेंट किया, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहा है, बीच में आपने थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दिया. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कि अब बिहेवियर में चेंज आ गया है, अब अच्छे से काम नहीं हो रहा, अब वो स्टिमुलस जो आपने मोबाइल दिया था वो आपने वापस ले लिया. दैट मीन्स रीइंफोर्समेंट में आप पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए डिज़ायरेबल चेंज ला सकते हैं. आप यहाँ पे किसी गिफ्ट की बात कर सकते हैं. किसी बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया स्टडीज़ में, तो उसे एक पर्टिकुलर गिफ्ट दे दिया गया, कोई भी गिफ्ट हो सकता है वो, तो उसे अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला कि दोबारा भी वो अच्छा करेगा. यहाँ अच्छे मार्क्स लाए थे, लेकिन जो स्टिमुलस पहले दिया था उसे अब आपने हटा लिया, जिससे उसे रियलाइज़ हो कि उसने कहाँ गलती की है. तो रीइंफोर्समेंट हमेशा डिज़ायरेबल बिहेवियर पे काम करता है. जैसा आप बिहेवियर देना चाहते हैं वो रिपीटिशन के ज़रिए आप दे सकते हैं. पनिशमेंट के भी दो पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव.
पर पनिशमेंट को ये कहा गया कि पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे इसमें डांट लगाना हो, ये लर्निंग के कंसेप्ट को हटा देती है, इसलिए इस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया। इसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव करके डिवाइड किया गया था कि पॉजिटिव काम अगर बच्चे को डिज़ायरेबल चेंजेस लाने हैं तो पनिशमेंट के ज़रिए, डांट लगाकर, जैसे भी आप अपना काम या रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट पूरा कर सकते हैं कि रिपीटिशन या लर्निंग कंसेप्ट, यहाँ बात हम लर्निंग की ही कर रहे हैं, बच्चों को एक लर्निंग कंसेप्ट समझा रहे हैं और उन्हें कैसे समझाया जाएगा उसके लिए रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की जा रही है। लेकिन बाद में जाकर स्किनर ने इस कंसेप्ट को कहा कि पनिशमेंट नेवर वर्क्स, पनिशमेंट कभी काम नहीं करता। डिवाइड तो करते हैं इसको हम, लेकिन ये काम नहीं करता। अब बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट की। थॉर्नडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, आइवन पावलो ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, साइकोलॉजिस्ट थे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था रैट पर। इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया, इन्होंने इस स्किनर बॉक्स में इस रैट को रखा गया और बाहर फूड दे दिया गया जो स्टिमुलस है। पहले की थ्योरीज जो हमने देखी थी उनमें स्टिमुलस पहले था और फिर रिस्पॉन्स था। इस थ्योरी में आपने हमेशा याद रखना है कि रिस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में है। कैसे? रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ, रैट को नहीं पता बाहर फूड है, स्टिमुलस है, रैट रैंडमली उसने अपनी रिस्पॉन्सेस देना स्टार्ट किए, अचानक से एक लीवर प्रेस हो गया और फूड उसके सामने आ गया। ठीक है, दैट मीन रिस्पॉन्सेज पहले किए और जो स्टिमुलस है वो बाद में आया। यहाँ पे भी रिस्पॉन्सेज पहले थे, रिस्पॉन्सेज अच्छे थे, पॉजिटिव थे तो स्टिमुलस को प्रेजेंट कर दिया, रिस्पॉन्सेज नेगेटिव थे तो स्टिमुलस को हटा दिया। दैट मीन्स आपने रिस्पॉन्सेज पे ध्यान देना है कि रिस्पॉन्सेज पहले हैं और स्टिमुलस बाद में है, और इसलिए इसे RS मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक बार स्टार्टिंग से बताऊं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम है, BF स्किनर ने दी थी, जिसने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे आगे काम करते हुए रीइंफोर्समेंट कंसेप्ट को लेकर आए। रीइंफोर्समेंट के साथ उन्होंने पनिशमेंट लेकर आए कि पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दोनों साथ साथ में है, पर उन्होंने बाद में कहा कि पनिशमेंट नेवर वर्क्स। रीइंफोर्समेंट को आगे पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आप अच्छे रिस्पॉन्सेज पर स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हो और खराब रिस्पॉन्सेज पर स्टिमुलस को रिमूव कर देते हो। पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट पनिशमेंट नेवर वर्क्स तो हम उसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे। रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप की होती है आपकी, कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल। ये कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, लगातार आप बच्चों के अच्छे काम पे कुछ रीइंफोर्स करना या उन्हें एक स्टिमुलस प्रेजेंट करना काम नहीं करता, क्योंकि वो भी यूज्ड टू हो जाते हैं। जब बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, वेरी गुड बोल दिया या उसे अच्छा इनकरेज कर दिया, लेकिन आप बार बार यही चीज़ करेंगे तो उसके लिए वो काम नहीं करेगी। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट ज़्यादा काम करती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में उसे नहीं पता कि कब उसे अच्छा बोला जाएगा कब खराब, तो वो आपकी ज़्यादा काम करती है। तो रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप की है, कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल, जिसमें पार्शियल जो है वो लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास काम करेगी। क्या है, डिस्कस क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों को हम? लर्निंग के लिए, कि लर्निंग कैसे इन्हांस कर सकते हैं बच्चों में, लर्निंग को कैसे इन्हांस किया जाएगा। लर्निंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर को या किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करना। ठीक है, वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ऐसा नहीं है कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब हम सीख रहे हैं, हम लाइफ के हर स्टेज पर सीखते रहते हैं। तो अगर बच्चों में एक डिज़ायरेबल चेंज लाना है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि डिज़ायरेबल चेंज की बात हो रही है जब स्कूल्स में बच्चों को या कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन से बच्चों को हम डालते हैं ताकि उनमें एक डिज़ायरेबल चेंज आए। हमारा मोटो फिक्स है कि उनमें क्या चेंज हमने लेकर आना है, तो उसलिए रीइंफोर्समेंट काम करता है। इसलिए बहुत सारे असेसमेंट टूल्स भी बने हुए हैं, या उन्हें एक पॉजिटिव स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव स्टिमुलस भी प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन काम क्या करेगा? रीइंफोर्समेंट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, अच्छा होगा तो करेंगे कंटिन्यू, नहीं होगा तो रोक देंगे, उसी पर आगे काम किया था रीइंफोर्समेंट ने। इसने एक्सपेरिमेंट किस पर था? रैट पर, जिसे एक बॉक्स में रखा गया। उस बॉक्स का नाम क्या था? स्किनर बॉक्स, जिसमें रिस्पॉन्सेज पहले किए और तब जाके फूड पैलेट आया, तब उसे समझ आ गया कि यहाँ पे रिस्पॉन्स करने से खाना आता है। ऐसा नहीं था कि स्टिमुलस, उसको स्टिमुलस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो पहले रिस्पॉन्सेज आए फिर आपका स्टिमुलस आया। आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे लर्निंग की। तो 4 मेन जो थ्योरीज हैं उनमें से 3 थ्योरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, 4th थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।